साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। मेरे साथ हैं हमारे जीवित राष्ट्रपिता आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब और हमारे अलीगढ़ मंडल के प्रभारी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह माथुर जी। आज 25 दिसंबर है। बड़ा दिन भी कहते हैं इसे, तुलसी दिवस भी कहते हैं और भी दुनिया भर के नाम होते हैं। बड़ा उत्तम और भयावह इतिहास है आज के दिन का। तो मैं तमाम साथियों को, जो भी जिसको मानते हूं, उन सबको इस पावन पवित्र दिवस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आप सबके जीवन में आनंद लाएं, खुशियां लाएं, सबको सुरक्षा सम्मान मिले और जिनका भी पैसा कहीं भी डूबा है वो उनको वापस मिल जाए। ऐसी कृपा आप सब पर नारायण आस कर दें। तो साथियों, आज मैं खबरें तो कई बताऊंगा आपको, लेकिन हमारे संगठन से जुड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और जैसा आप सबको पता है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किसी ऐसे सज्जन और जुझारू व्यक्ति को देते रहते हैं जो संगठन के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखते हुए संगठन के कार्य को विस्तार देते हैं और संगठन का जो पहला उद्देश्य है देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान, उस पर निरंतर काम करते हैं। तो लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए हुए। और चूंकि उनका स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है, अभी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है, तो बड़े असमर्थ रह रहे हैं संगठन का काम राष्ट्रीय स्तर पर करने में। लेकिन वो एक बड़े विद्वान हैं, विचारक हैं, तो उनका आदर सम्मान तो सदा रहेगा। उनके स्थान पर आज हम ये सम्मान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजपके का, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीवित महात्मा गांधी आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी को सौंप रहे हैं। आप उनकी ताजपोशी करें। आदरणीय पंडित जी, मास्टर प्रताप सिंह जी की आज से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी होंगे और वो 80 वर्ष के युवा कहलाए जाते हैं हमारे संगठन में। आपने देखा होगा कि दौड़कर ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाना, उससे उतर जाना, कहीं भी पहुंचना तमाम जगहों पर, और उनकी क्रांतिकारी वाणी तो आप सबने सुनी होगी कि जब वो बोलते हैं तो धरती आसमान हिल उठते हैं इस आयु में भी। तो ऐसे महान पुरुष को मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देते हुए उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और उनसे उम्मीद क्या करनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर जी को तो जो भी दायित्व सौंपा जाएगा वो उसे हमसे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से निर्वहन करेंगे। तो मास्टर जी, बहुत बहुत बधाई, मुबारक आपको। ठीक है, अब आप बैठ जाएं, मैं आगे की चर्चा साथियों के साथ कर लेता हूं। आप भोजन वगैरह करें तमाम साथी, मैं आगे की खबरें तमाम साथियों को सुना देता हूं। तो साथियों, खबरें बताने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूरा ध्यान से सुने। एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार सुने। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप फेक खबरों के इस बाजार से बच सकें, ठगी का शिकार होने से बच सकें और अपनी ठगी जा चुकी रकम को वापस प्राप्त करने में सफल हो सकें। साथी, आज एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है साथियों, उड़ीसा के का मोहन चरण मांझी नाम है इनका। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है उड़ीसा में। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने से पहले ये घोषणा की थी, वायदा किया था उड़ीसा के लोगों को कि वो चिट फंड का शिकार बने लोगों का भुगतान सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तो कई महीने बीत चुके हैं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, लेकिन वहां की राज्य सरकार ने या केंद्र ने उड़ीसा के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके भुगतान के लिए अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय ने कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में
ये कह दिया कि वो भी दो दो ठग कंपनीज की ठगी का शिकार हुए 2 बार और अपना पैसा वापस नहीं ले सके। और क्यों नहीं ले सके? उन्होंने कहा कि वसूली की प्रक्रिया बहुत लंबी थी और अब भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, वो बेहतरीन कानून है। उसके माध्यम से जल्दी लोगों का पैसा वापस दिलाया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से उनसे ही नहीं, देश के तमाम मुख्यमंत्री साहिबान से, प्रधानमंत्री से भी अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो भुगतान की गारंटी का कानून है, उसे पूरे देश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके देश के 42 करोड़ से ज्यादा पीड़ितों का, निवेशकों का भुगतान उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना अविलंब कर दें, ताकि देश में एजेंट और निवेशक के बीच जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो साथियों, कोई मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहा है इस तरह की घटनाओं को कि वो भी ठगी का शिकार बन गया, एक बार नहीं, 2 बार। तो आप और मेरे जैसे लोग जो ठगी का शिकार निरंतर बनते जा रहे हैं, बन गए हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई आत्मग्लानि का भाव हमें अपने अंदर मन में नहीं लाना चाहिए कि हम क्यों ठगी का शिकार बन गए। बहुत सारे आईएएस बन गए, बहुत सारे जज बने हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर बन गए, और नेता तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका पैसा किसी न किसी कंपनी में ना डूबा हो। लेकिन नेताओं की चमड़ी मोटी होती है साहब। उसने 2 करोड़ गंवा भी दिए तो वो 200 करोड़ कमा लेता है कहीं ना कहीं दूसरी जगह ठगी करके, इसलिए उनको कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जन साधारण जो परिश्रम से प्राप्त पूंजी उसकी होती है, उसको गंवा बैठता है तो उसे बहुत दुख होता है, और उस दुख का कोई अंत नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और यदि हम संघर्ष करके देश के करोड़ों नागरिकों का पैसा उन्हें वापस दिलवा देते हैं, तो उनके इस अनंत दुखों का अनंत अंत हो जाएगा साथियों। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि संगठन का विस्तारीकरण करें, संगठन को बड़ा बनाएं, चूंकि बिना जनमत पैदा किए हम भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जनमत की आवश्यकता है साथियों, और जनमत संगठन के विस्तारीकरण से बनेगा। पोलिंग बूथ स्तर पर साथियों संगठन को खड़ा कर लो, ज्यादा से ज्यादा साथियों को मेंबरशिप दिलाओ। हमारे संगठन की मेंबरशिप कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1 रुपए से भी मेंबरशिप मिल जाती है, लेकिन प्रवेश शुल्क 100 रुपए मस्ट है, और 1 रुपए से लेके 2100 रुपए तक आप जो भी देंगे उसमें आपको सदस्यता प्रदान कर दी जाएगी। और इस सदस्यता का जो धनराशि होती है, इसे हम अपने संगठन के आंदोलन के खर्चों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो। एक उसका विधिवत बंटवारा, आकलन और पारदर्शिता हमारे यहाँ होती है। तो इसको लेकर के कोई साथी शंका मन में नहीं लाएगा, कोई व्यथित नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा साथियों को, ठगी पीड़ितों को, एजेंट साथियों को, निवेशकों को अपने संगठन की मेंबरशिप दिलाइए और उन्हें बताइए कि हम निरंतर, चाहे वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम रहा हो, चाहे सभाएं रही हों हमारी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हों, चाहे हमारे 1 सितंबर से लगातार चल रहा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन हो, चाहे पुतला दहन के कार्यक्रम हो, चाहे सांसद विधायकों के आवासों के घेराव के कार्यक्रम रहे हों, या अभी जो 1 जनवरी से हम करने जा रहे हैं पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी क्रमिक अनशन एजेंट सुरक्षा और पीड़ितों के भुगतान के लिए, ये कार्यक्रम हो या कोई और आगे करने पड़ेंगे, तो ये सब इसीलिए हैं कि हम सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक ढंग से देश में जन जागरण अभियान चला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और संगठन का विस्तार करके इन करोड़ों ठगी पीड़ितों में से लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकें, सरकार के खिलाफ, बेईमान सिस्टम के खिलाफ, ताकि ये जल्दी से जल्दी संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करके आप सबका भुगतान कर सकें। ठग बहुत शातिर होते हैं साथियों, आपको सबको पता है।
वर्क फ्रॉम होम के नाम पर फंसाता था। देश भर में 223 एफआईआर, ठगी से करोड़पति इस बने सातिर को पहचान लीजिए। ये खबर आई है, राजस्थान पुलिस ने एक 12वीं पास लड़के को गिरफ्तार किया है साथियों, और उसने इतनी ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है कि विवरण आप नवभारत टाइम्स की साइट पे देख लें, तमाम चैनलों पे भी आ जा रहा है, उसको देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ठग कितने सातिर होते हैं साथियों। एक खबर साइंस सिटी से जुड़ी हुई है साथियों। इसका एक प्रेसिडेंट था साइंस सिटी का, रविकांत तिवारी, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था। इसे भी कल गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है इसका, कंपनी का कर्ता धर्ता है राशिद नसीम, अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वो दुबई में छुपा हुआ बैठा है। उसी की तर्ज पर ये जो LUCC ह्यूमन वाला ठग है समीर अग्रवाल, वो भी दुबई चला गया है आप लोगों का पैसा लूट करके, हड़प करके। बड़ा लोगों में दुख है, पीड़ा है। अभी एक फोन आ रहा था मोतिहारी बिहार से, कोई मैडम बात कर रही थी, बता रही थी कि साहब ह्यूमन में मेरा पैसा था, मैं एजेंट भी बना दी थी, मेरे रिश्तेदारों का भी पैसा डूब गया, अब सब मुझ पे तकाजा कर रहे हैं। और सीनियर अभी भी ये झांसा दे रहे हैं कि 25 या 26 जनवरी से पुनः ये कंपनी चालू हो जाएंगी। तो साथियों, ऐसा झूठ मत बोलो। सीनियर्स जो भी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस आंदोलन को बड़ा करें, इस कंपनी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराएं, एजेंट साथियों को बचाएं प्रताड़ना से। चूंकि जो छोटे एजेंट साथी हैं वो पुलिस का, समाज का सबसे सरल शिकार बने हुए हैं और उनकी प्रताड़ना बहुत बढ़ती जा रही है। वो फोनों पर रोते हैं, कहते हैं साहब मर जाएंगे हम अगर FIR हो गई, जेल जाना पड़ गया तो। और समीर अग्रवाल जैसे लोग खुले घूमें, विदेशों में अय्यासी करें, सीनियर्स तमाम अय्यासी करें, लोगों को झांसा देते रहें कि कंपनी चल जाएगी। तो इस तरह की वाहियात बातों से बाज आइए आप लोग, ईमानदारी के साथ बताइए लोगों को कि अब चाहे वो LUC से जुड़ी कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सहारा से, चाहे आदर्श से, चाहे PACL से, चाहे रोज वैली से, चाहे टोगो से, चाहे समृद्धा से, चाहे GCA से, चाहे बाइक बोट से, चाहे हेलो टैक्सी से, चाहे टॉप राइड से, चाहे साईं प्रसाद से या साईं प्रकाश से या समर्थ से या संजीवनी नवजीवन से, वो कोई भी दोबारा शुरू नहीं हो पाएगी, सब बंद हो चुकी हैं। और इनमें जो पैसा फंसा है जनता का, उस पैसे को वापस करने की जिम्मेदारी सरकार की है। बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सरकार तमाम निवेशकों से आवेदन लेकर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर उनका पैसा वापस करेगी। तो साथियों, एक और कंपनी है कोई STS कंपनी, वो भी भाग गई है। अभी एक साथी बता रहे थे मुझे कि साहब STS पे भी बोल दो, वो भी भाग गई है, इसके भी लाखों विक्टिम हैं। तो साथियों, जो जो कंपनी ये भागती जा रही हैं, इनके खिलाफ तमाम साथी, एजेंट साथी खासतौर से मुकदमे जरूर करा दें। चूंकि अगर एजेंट मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा कंपनी के खिलाफ, तो निवेशक एजेंट को भी पार्टी बना देते हैं और एजेंट बहुत छोटा आदमी होता है, वो तड़प तड़प कर मर जाता है मुकदमेबाजी में, उससे निकल नहीं पाता। तो तमाम एजेंट साथी अलर्ट मोड पर आ जाएं, वो सब अपने अपने थानों में जाकर के इन ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं, FIR दर्ज कराएं और तमाम अपने निवेशकों के भुगतान के दावे भी अपने जिला कलेक्टर या SDM के यहाँ जरूर करवा दें बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, ताकि निवेशकों को पता चल सके कि सरकार ने कोई भुगतान की गारंटी का अधिकार बना दिया है और इस कानून के अंतर्गत वो सरकार से अपनी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस ले सकते हैं। उन्हें किसी एजेंट के या किसी कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो केवल सरकार से मांग करें आवेदन दे करके, तो सरकार उनका पैसा वापस कर देगी। तो तमाम एजेंट साथी अपने अपने निवेशकों को इस सत्य को जरूर बताएं, ताकि आप मुसीबतों से बच सकें और आपके निवेशकों का भुगतान भी हो सके। आपकी पीड़ाएं देखी नहीं जाती साथियों, लेकिन क्या करें, हमारी भी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है और हमारे ऊपर भी एक तरह से एक महान विकट संकट आया हुआ है, जिसका तोड़ नजर नहीं आ रहा है कुछ, कि कैसे उस संकट से उबरा जाए। और आप लोग
हमारी बात को समझ नहीं पा रहे। हम चीख चीख कर आपको कितने दिनों से बता रहे हैं कि जो आपके ऊपर संकट आया हुआ है, उस संकट से उबरने का एक ही मार्ग है, बट्स एक्ट 2019। आप अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आप पुलिस और निवेशकों के उत्पीड़न से बच जाओगे और निवेशकों का पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। इसलिए तमाम साथी इस कानून का प्रचार प्रसार करो। हम भी, चाहे वो शिवपुरी का सभा हो या कहीं की भी हो, स्वास्थ्य कल तक ठीक हो लेगा लग रहा है, दवाई ली है आज, तो निकलेंगे अभियान में। और स्वास्थ्य ना भी ठीक होगा तो कोई बात नहीं, बीमार ही लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे आप सबकी मुक्ति के लिए, आजादी के लिए, आपके भुगतान के लिए, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, और एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए। मैं अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, जिला स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, तहसील स्तर के हों, बूथ स्तर के हों, नगर स्तर के हों, तमाम साथी इस वक्त एक्टिव मोड में आ जाएं। चूंकि साथियों, चंद माह का समय शेष रह गया है अब इस लड़ाई को जीतने में। जैसे ही आप संगठन का विस्तार कर लोगे और लोगों के दिल दिमाग में बट्स एक्ट को घुसा दोगे, वो स्वयं सड़कों पर आ जाएंगे और सरकार से अपना अधिकार छीन लेंगे। ये सरकार कोई बहुत शेरों की नहीं है कि साहब ये डरती नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप सड़कों पर आएंगे लाखों की संख्या में, तो यही सरकार होगी, डर जाएगी, आपका सबका भुगतान कर देगी। इसलिए साथियों, तमाम साथी मेरी बातों पर गौर करें, इन पर अमल करें और जल्दी से जल्दी संगठन का और आंदोलन का विस्तार करें। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन करें और आह्वान करते रहें। साथ साथ 1 मई 2025 के लिए कि यदि 1 मई 2025 से पूर्व सरकार ने हमारा भुगतान नहीं किया तो हम सरकार की चूल्हे हिला देंगे, उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। क्रमिक अनशन साथियों, 1 जनवरी से जो हम शुरू करने जा रहे हैं नव वर्ष पर, कई साथियों के दिमाग में ये है कि क्या होता है, तो वो जान लें। ये भी सत्याग्रह का एक अंग होता है, क्रमिक अनशन भी। इसमें आप भूख हड़ताल करते हैं कुछ साथी 24-24 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, और वो पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। क्रमिक अनशन ये होता है। तो 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए कुछ साथी बैठेंगे, अगले दिन दूसरे साथी बैठ जाएंगे और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी ना हो जाए। मांग पूरी होनी है, चूंकि आपकी मांगें न्यायपूर्ण हैं, सत्य के अनुकूल हैं, वैधानिक हैं। जो कानून स्वयं इसी सरकार ने बनाए हैं, उन्हीं कानूनों के हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, अहिंसात्मक ढंग से कर रहे हैं, लोकतांत्रिक रूप से कर रहे हैं। इसलिए आज नहीं तो कल इस सरकार को झुकना होगा, आपकी न्यायपूर्ण मांग को पूरा करना होगा। और अगर आपकी न्यायपूर्ण मांग की सरकार अनसुनी करेगी तो इस सरकार को जाना होगा, कोई रोक नहीं पाएगा साथियों। इसलिए तमाम साथी लगातार आंदोलन से जुड़ें, संगठन से जुड़ें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह के प्रभाव क्या होते हैं, इसमें किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये सब जानने के लिए मेरे पिछले वीडियोज को भी सुन लिया करें जो नए साथी हैं। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।